Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel SSC Target Quant। जैसे कि हम सब जानते हैं कि CHSL की भी डेट्स आउट हो चुकी हैं, तो CHSL 2019 को टारगेट करते हुए हम इंग्लिश की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर एरर्स को कंसोलिडेट करके एक जगह पे आपको कवर कराएंगे। ये उसका पार्ट 1 है। इसमें हमने 20 बेस्ट एरर चूज़ किए हैं, ठीक है। और इसमें अराउंड 60 एरर्स आए थे। वर्ब बेसिक से जितने भी पूछे गए अब तक 60 एरर पूछे गए हैं अब तक के एसएससी के सारे पेपरों में। आप 1990 से उठाकर 2019 तक की अगर आप बात करेंगे तो वर्ब बेसिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमने सबको कंसोलिडेट किया है, एक जगह पे किया है इकट्ठा। तो हमारे इस एफ़र्ट को आप लोग अगर ऐसे आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वर्ब और वैसे ही अदर जितने भी टॉपिक हैं, अगर उन सब के आपको रूल्स चाहिए, एक रूल्स की अलग वीडियो चाहिए जिसमें सारे बेसिक रूल्स और जिसमें भी जितने भी एरर के रूल्स होते हैं वो सब हम कवर कराएं, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे हम उसी हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को देखते हैं। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, फुल स्टॉप। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, यहाँ तक तो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, पास्ट में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। आप एक बात याद रखेंगे, इफेक्ट का मतलब असर डालना। पर यहाँ पर जो टैक्सेशन रेट बढ़े हैं इससे तो एक्सपोर्ट सेक्टर का नुकसान होगा, एक्सपोर्ट सेक्टर में कोई ना कोई हानि होगी या उसको अफेक्ट होगा। इफेक्ट की जगह एक नया वर्ड यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज़ अफेक्ट, ठीक है। आप समझ पाए सभी, ठीक है। और आप ये बात याद रखिएगा, अफेक्ट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे टैक्सेशन रेट बढ़े हैं उसकी वजह से चेंज आएंगे हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, ठीक है। सेकंड देखिए, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस एंड देन डू नॉट इवन। अब मुझे एक बात बताओ, एंड देन के बाद इसने एक और हेल्पिंग वर्ब को दोबारा यूज़ किया है और यहाँ पर इसने वुड को यूज़ किया है। हमें कॉमन हेल्पिंग, जब हमने एंड लगाई दिया, एंड कंजक्शन लगाई दिया, तो हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने वुड यूज़ करा है तो यहाँ पर हम डू को नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो वुड है वो इस नॉट इवन एपोलोजाइज के लिए भी यूज़ हो रहा है, तो हम इस डू को यहाँ से हटा देंगे। तो अगर आप डू यहाँ से हटा देते हैं तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल सा है, आप एक बार देखिए इसको। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, इसकी आप गूगल ट्रांसलेट करिए, एकदम ठीक है। अगर आप इसको टू करें तो भी ठीक है, पर एसएससी ने कहा कि इसको अपॉइंटेड ना करके हम इसको एम्प्लॉयड करेंगे या हम इसको रिक्रूटेड करेंगे, तो उन्होंने इसको एरर बताया। अब इसमें क्या उस समय पर रिप्रेजेंटेशन डाली थी, क्या हुआ था, कुछ नहीं क्लियर नहीं उस बारे में, बस आप याद रखना। अगर अपॉइंटेड आ रहा है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। अपॉइंटमेंट तो नियुक्ति टाइप होती है, मतलब कॉलेज की बात हो रही तो यहाँ पर इनको एम्प्लॉय किया जा रहा हो या तो यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा हो, ठीक है। तो अगर उस वर्ड के हिसाब से देखे जाए तो वो एरर होगा, नहीं तो इन भी ठीक है, टू भी ठीक है। गूगल ट्रांसलेट दोनों को बिल्कुल सही शो करता है, ठीक है। जनरली अपॉइंटेड के बाद अगर हम पोस्ट हो गया, चलो खैर वो नई बात हो जाएगी, बट आप इसको यहाँ तक ध्यान रखेंगे। फोर्थ, when students are ill they find that they have a lot of work to catch up with when they return। अब मुझे एक बात बताओ, रिटर्न कहाँ से, मतलब वो इल है, ठीक है। रिटर्न नहीं, यहाँ पर रिकवर यूज़ होना चाहिए, ठीक है। किरण से लिए गए सारे एरर, किरण प्रीवियस ईयर है उससे। when students are ill they find that they have a lot of work to catch up with when they recover। जब वो ठीक हो जाएंगे तभी तो वो कैचअप करेंगे सारे काम को, ठीक है। इल यूज़ हुआ है इसलिए। चलिए नेक्स्ट। द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। भाई इनफ्लेमेबल का तो मतलब ही होता है जो जलने के लिए बिल्कुल, मतलब जो जलने लायक हो, जो एकदम से जल जाए, जो बहुत इमीडिएटली फायर कैच करे, ठीक है। आप इसको आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप खरीद के लाते हैं डिओड्रेंट वगैरह, तो उनमें नीचे लिखा रहता है, एक साइन बना रहता है फ्लेम का और लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल। इसका मतलब अगर आप उसको, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे वायरल होती है जिसके अंदर हम एक माचिस या फिर एक लाइटर जलाते हैं और फिर डिओड्रेंट को छिड़कते हो तो एकदम से आग लगती है, तो इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल का मतलब ये है कि जो जलता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन फ्लेमेबल वर्ड यूज़ हो सकता था, नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। नॉन फ्लेमेबल यूज़ हो सकता था क्योंकि इनफ्लेमेबल का खुद मतलब क्या है, जो जल जाए, जो मतलब
अब लाइकली टू बर्न है, नॉन फ्लेमेबल का मतलब नॉट लाइकली टू बर्न, तो इसलिए इसका यहाँ पर अप्रोप्रिएट यूज़ हो सकता था, नॉट लाइकली टू बर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर, अब यहीं पर दिख गया प्रैक्टिस नाउन हो गया ये, बट यहाँ पर हैड टू प्रैक्टिस, यहाँ पर वर्ब की बात कर रहा है। आपको याद रखना है अगर सी से एंड कर रहा है वर्ड तो वो नाउन होगा, ऐसे हैं कुछ 3-4 वर्ड, मैं रूल जब कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर क्या है नाउन, पर यहाँ पर क्या आएगा एस ई आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स, तो यहाँ पर ये एरर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, ये ध्यान से देखिएगा ये अच्छा है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, यहाँ पर एरर को वैसे ही दूर कर दिया। अगर हम इसको टाइपो को दूर करें तो हेयर इट मीन्स वेट, इसका वर्ड जो था एरर के अंदर वो कॉम्प्लीमेंट लिखा था, ये लिखा था। ठीक है, और मैंने इसमें कॉम्प्लीमेंट ही लिख दिया, कोई नहीं, एरर के क्वेश्चन में भी एरर हो गया लिखने में, कोई नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, तो दोनों वर्ड का मतलब देख लो एक बार आप, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आना चाहिए था जो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, और हमारा करेक्शन होना था कि हमको आई वाला यूज़ करना था। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को एडमायर करना। ठीक है, एडमायरेशन, किसी को एडमायर करना, तो इसमें आप लिखेंगे टू एडमायर, या एडमायरेशन के लिए यूज़ होता है ये, एडमायरेशन, प्रेज करना किसी को। ठीक है, किसी की तारीफ में, प्रशंसा में लिखना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कुछ एडिशन में देना जिसके कारण वो पूरा हो जाए। ठीक है, टू ऐड, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप बोलते हैं सलाद दे दीजिए, तो बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है सर, आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब वो फ्री नहीं है, मतलब और बिगर सलाद के खाना इनकम्प्लीट है। तो कुछ रेस्टोरेंट में क्या होता है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड चीज़ें देते हैं, जैसे दही कॉम्प्लीमेंट्री होगा, रायता कॉम्प्लीमेंट्री होगा, या सैलेड कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि सर आप ले लीजिए ऐसी फ्री में। ठीक है, वो एडिशन उसको कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा वर्ड जो एरर के लिए यूज़ हो रहा था, जो क्वेश्चन था जिसमें एरर था, उसमें EMENT यूज़ हुआ था कॉम्प्लीमेंट, बट इसका करेक्ट क्या होगा COMPLIMENT। ठीक है, चलिए आगे 8। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज। अब रेजेस तो मतलब किसी को मतलब उठाकर हायर लेवल पर ले जाना, रेज करना है ना। अब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो राइज करता है, तो यहाँ पर राइजेज वर्ड यूज़ होगा, पर राइजेज वर्ब यूज़ होगा। रेजेस तो किसी को उठाकर हायर लेवल पर पहुँचा देना। ठीक है, राइजेज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर, यहीं पर आ गया। अब इंश्योर, ये देखो 3-4 शब्द होते हैं, आप पहले समझ लीजिए। इंश्योर से एक वर्ड ही बनता है जिसको आप जानते हैं, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब बीमा कराना। ठीक है, सेफ्टी इंश्योर करना, उस मतलब इंश्योरेंस देकर हम उसकी सुरक्षित उसकी बीमा कराते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करा के, तो इसका इंश्योर का मतलब यहाँ पर ये होता है। बट यहाँ पर इसके अलावा क्या यूज़ हो सकता था, वैसे हो तो बहुत कुछ सकता था, बट अगर इसके आप क्लोजली वर्ड देखोगे तो एश्योर यूज़ हो सकता है। अब इसको रीड करके देखो, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट एश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। तो एश्योर यहाँ पर एक बेटर मतलब इसका एक बेस्ट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, बेस्ट रिप्लेसमेंट है, इंश्योर तो आ ही नहीं सकता। तो एरर के क्वेश्चन में यही है कि आपसे ये नहीं पूछते इसकी जगह क्या आएगा, ये सिर्फ पूछते हैं एरर किस पार्ट में, तो ये रिलेटिवली ईजी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। अब लेन इनका बड़ा है, मैं रूल्स में आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ले आएगा, जब मैं रूल कवर कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पर ले क्यों आएगा, बट फिलहाल के लिए आप जान लीजिए। आगे भी एक ऐसा एरर दिया, उसके अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, और जब रूल की वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस पर बिल्कुल स्पेशल एक ध्यान देके उसको कवर कराऊंगा। सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वॉज रिलीज्ड। अब यहाँ पर भी वर्ड सेंसर्ड आया। देखिए यहाँ पर पहली बात तो आपको पता है मूवीज़, बुक वगैरह सब सेंसर होती हैं, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फ़र्क हो सकता है, अब जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसर जो लगता है बुक और फिल्म वगैरह के लिए हम करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सेंसरिंग में हम क्या करते हैं, उसका जो अनएक्सेप्टेबल पार्ट होता है या फिर जो अंडर एज का पार्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं उसमें से। ठीक है, वो होता है कटिंग कर देना, उसको ठीक कर देना। अच्छा, और सेंसर्ड जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया इसका मतलब होता है, मतलब उसको आप बोलो कि
बहुत ही मतलब बुरा या उसकी आप निंदा करें, निंदा करना, निंदा करना, ठीक है। हाईली डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, जो आपको मतलब डिसअप्रूवल से भरा हुआ, ठीक है, फुल ऑफ डिसअप्रूवल, फुल ऑफ डिसअप्रूवल। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए 12th, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। अब एक बार देखिए, आई वुड अप्रिशिएट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया, इफ़ रीडर्स वुड राइट टू मी, यहाँ पर वुड की ज़रूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो वुड को यहाँ से रिमूव करो और फिर देखो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ रीडर्स राइट टू मी अबाउट हाउ दे एजुकेट, ठीक है। ये भी रूल्स हैं, आपको पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब कितने। ऊपर भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने डू रिमूव किया था, उसमें भी वुड था आगे, तो आप ये याद रखें कि यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हम यूज़ नहीं करते लगातार। चलिए नेक्स्ट, द डॉक्टर एडवाइज मिस्टर मुर्गन दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर फ्यू डेज। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर ले का मतलब थोड़ा सा ना, इसमें एक मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा तब आपको मालूम चलेगा। अब शुड के बाद क्या आता है, आप ये शुड, ये मोडाल है, यहाँ पे हम एक रूल पढ़ेंगे कि मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पर ले यूज़ किया, इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करो लाए, ठीक है। टू लाई हॉरिजॉन्टली, बेड पे वो लेटे रहे, मतलब मुर्गन को सीवियर क्रैम्प्स है। क्रैम्प क्या होता है आपको पता होगा, एकदम से मतलब मांसपेशियों में अल्कोहल प्रोडक्शन की वजह से क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से, सॉरी अल्कोहल नहीं, लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प आते हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ, उनको बेड पर रहने की एडवाइजरी दी गई है डॉक्टर के द्वारा। तो लाई वर्ड यूज़ होगा, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, आपको ये बात यहाँ पर याद रखना है। शुड वुड जितने भी सब मोडाल्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, रूल जब पढ़ेंगे। अगला, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ इट। अब यहाँ पर ये लूज सभी को पता होगा, लूज़ का मतलब क्या होता है और लॉस ये का मतलब क्या होता है। इसका मतलब तो ढीला होता है भाई, ठीक है, और इसका मतलब हारना। तो यहाँ पर ये आई डोंट वांट टू लूज़ इट, मैं इसको हारना नहीं चाहता, तो यहाँ पर लूज़ यूज़ होगा। चलिए 15th, डो नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसी। हम जनरली क्या करते हैं, हम ना इसको पैनिक्ड नहीं बोलते, हम बोलते हैं डो नॉट गेट पैनिक, ठीक है। डो नॉट पैनिक यूज़ करते हैं, हम गेट भी नहीं यूज़ करते। गेट के बाद तो थर्ड फॉर्म का सेंस बनता है, बट डो नॉट पैनिक इन इमरजेंसी किसमें मोर अप्रोप्रिएट, मतलब इसका जो अगर जिसको SSCRR मानती है, अगर हम उसको रिमूव करके यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे डो नॉट पैनिक, गेट पैनिक की जगह हम लिखेंगे पैनिक, ठीक है। अब ये अप्रोप्रिएट यूज़ है, आप जब बार बार इसको पढ़ेंगे तब आपको भी एक सेंस आने लगेगी, ठीक है ना। हम मतलब सिंपली यूज़ करते हैं डो नॉट पैनिक, हम यूज़ करते हैं डो नॉट पैनिक, डो नॉट गेट पैनिक नहीं करते हम, डो नॉट पैनिक यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आई यूज़ टू गो आउट। अब एक बात याद रखना, आई यूज़ टू कुछ नहीं होता, ठीक है, यूज़ टू यूज़ होता है, यूज्ड टू पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज्ड टू यूज़ होता है, ठीक है, नॉट यूज टू, ठीक है। तो यूज्ड टू यूज़ होगा पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए, तो ये उसी के बारे में बता रहा है। आई यूज्ड टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, पहले की बात करें तो यूज्ड टू आएगा, तो एरर इस पार्ट में हो गया। चलिए नेक्स्ट, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज जिसको भाई दिक्कत हुई है, ठीक है, या फिर जो दुर्घटना में मारा गया है, जिसके जो बीमारी जो मतलब जिसके साथ पीड़ा हुई है, ठीक है, जिसके साथ दिक्कत हुई है, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटेंड टू अवेंज हिज डेथ। द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटेंड, डराया उन्होंने, टू अवेंज उसका बदला लेंगे, किसकी, उनकी डेथ का। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर, नो एरर, ठीक है। ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे आपको, और आपको जानना है कि बिल्कुल सिंपल और एकदम स्ट्रेट सेंटेंस मिलेंगे, उनमें ज़बरदस्ती नहीं ढूंढना आपको, ठीक है। चलिए आगे, यू शुड बी ऑलवेज। अब ग्रेटफुल आपको दिख रहा है, ग्रेटफुल की स्पेलिंग नहीं होती, ग्रेटफुल ये नहीं आएगा, ग्रेटफुल की स्पेलिंग होती है GRATE, ई आएगा आपका FUL, ग्रेटफुल। ये ग्रेटफुल गलत है, इवन मैं जब इसको टाइप करता तब भी इसमें टाइपो आ रहा था, वो रेड कलर की लाइन आ जाती ना, वो आ रहा था, ग्रेट फुल, ठीक है, ये यूज़ करेंगे आप यहाँ पे। लेटर वगैरह में भी जब आप नीचे लिखते हैं या ग्रेटफुल या कुछ भी आप ग्रेटफुल यूज़ करते हैं वर्ड कहीं पे भी, तो GRATE FUL होगा, तो यहाँ पर ये एरर था। ड्यू टू हैवी रेन्स द शिप ड्राउंड इन द मिडल ऑफ द ओशन। अब आपको 2 बातें समझनी, सिंक और ड्राउन। ये ड्राउन ना लिविंग थिंग होती है और नॉन लिविंग थिंग सिंक करती है, तो यहाँ पर ड्राउंड यूज़ किया तो यहाँ पर सैंक आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई शिप है, शिप नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर ना सैंक वर्ड आएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फेवरेट है एसएससी का, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। मिस्टेक के साथ हमेशा मेक आता है, ठीक है, डोंट मेक दिस मिस्टेक, ठीक है, मेक अ मिस्टेक यूज़ होता है, डू अ मिस्टेक नहीं होता, मेक अ मिस्टेक, ठीक है। तो यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक तो लगेगा, यहाँ पर डूइंग नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये पार्ट एरर है। तो आज देखिए, आज हमने बहुत कम टाइम में 20 एरर करे हैं जो कि वर्ब टॉपिक को बिलोंग करते हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। CHSL वालों के लिए ध्यान से समझ लें, मैं कल से वोकैब का भी एक पार्ट लेकर आऊँगा। हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में डेली के 10 वोकैब रीड करेंगे, 10 वोकैब पढ़ेंगे, पूरे मेमोराइज हो जाएंगे आपको, ठीक है। और अभी तो इसके अंदर हमने 20 एरर कवर करे हैं, और जो बचे हुए 40 एरर हैं उनको और प्लस करके मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक टेलीग्राम चैनल जल्द बनाएंगे, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको जो भी CHSL में जो भी आपको जैसे भी कुछ भी लगे कि भाई हमें ये चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सेकेंडली, मैथ्स के लिए आज हमने 17 मार्च शिफ्ट 1 का पूरा पेपर जो भी आए थे क्वेश्चन, शिफ्ट 1 का जो भी पेपर वगैरह है तो कंप्लीट यूट्यूब पे डलने वाला है, उसकी PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल होगी, उसको डाउनलोड करो, ठीक है, शेयर करो, ओके। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर।